वेलकम टू बूस्ट हाई स्पीसीएस। नेक्स्ट टॉपिक है वेरियस फैक्ट्स रिगार्डिंग इन्वायरमेंट। इसमें देखते हैं सबसे पहले सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वाज डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1984। अभी पुराना हो चुका है। वाइल महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोधगया इन बिहार 2002। करेंटली दे आर 44 अभी एज पर जैन 2026 44 साइटें हैं। 44 ओके। जिसमें मैं लास्ट की 2 साइटें बता देता हूँ। जो 44th हैं वो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। ये 12 फोर्ट हैं। 12 फोर्ट में 11 फोर्ट आपके महाराष्ट्र में हैं और 1 फोर्ट आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कहाँ पे है? जिंजी में, ये याद रखिएगा, जिंजी। बाकी महाराष्ट्र में तो इंपॉर्टेंट जैसे रायगढ़ फोर्ट हो गया, ये सारे फोर्ट इंपॉर्टेंट हैं। ओके। और जो 43rd है, 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वो कौन सी है? वो मोएडम्स ऑफ द माउंट बरियल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी। आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि मोएडम जो है, मोएडम अहोम डायनेस्टी, अहोम डायनेस्टी से रिलेटेड जो मोएडम हो वो 44rd है। ठीक है। तो अब टोटल कितने हो गए? 36 हो गए। 36 + 7 + 1 टोटल 44 हो गए। ओके। तो ये 7 नेचुरल है, 1 मिक्सड। मिक्सड वाली कौन सी? कंचनजंगा है। ओके। ठीक इसी तरीके से जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट है उसके भी बारे में एक बार बता देता हूँ, एग्जाम में आ सकता है कि एज पर जनवरी 2026 इसके अकॉर्डिंग जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट है उसमें दीपावली रिसेंटली ऐड हुआ है। दीपावली रिसेंटली ऐड हुआ है, 2025 में ऐड हुआ है। सबसे लेटेस्ट यही है। ये टोटल 16 कल्चरल साइट अभी हो गई हैं। इसके पहले गुजरात का गरबा था 2023 में, बट दीपावली लेटेस्ट है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सेक्रेड इंसेम्बल्स ऑफ द होयसाला 2023 में महाराष्ट्र इज हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ द साइट। अभी भी महाराष्ट्र ही में ही हाईएस्ट है। द टाइलर प्राइज ऑफ द इन्वायरमेंट अचीवमेंट इज प्रीमियर अवार्ड फॉर द इन्वायरमेंट साइंस, इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड एनर्जी, कन्फरिंग ए ग्रेट बेनिफिट अपॉन मैनकाइंड। फॉर 2016 दिस प्राइज वॉज गिवन टू ग्रेचर डेली एंड पवन सुखदेव, इन दोनों ने किया। देन मेधा पाटकर इज रिलेटेड टू नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये मेधा पाटकर इससे रिलेटेड है। रैली फॉर वैली ऑफ प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर द रिहेबिलिटेटिंग पीपल फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द रिहेबिलिटेशन इन द नर्मदा वैली। देन बाबा आमटे का नाम यहाँ आपने सुना होगा, रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड नर्मदा बचाओ आंदोलन, इससे रिलेटेड था। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड, the National Dinosaur Fossil Park is being established in the Dhar district of the Madhya Pradesh. The park will be near Bagh Cave in the Dhar Forest Division, spreading 89.74 hectares. It is important to note that in the year 2006, more than 100 dinosaur eggs were discovered in Dhar district. They were estimated to be 65 to 70 million years ago. इसलिए इसको डायनासोर फॉसिल पार्क, नेशनल पार्क इसको बोलते हैं। देन नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया GNGIM, ठीक है, इज वन ऑफ द 8 मिशन आउटलाइन इन द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. इट एम्स टू प्रोटेक्ट, रिस्टोरिंग, enhancing India's diminishing forest cover and responding to climate change by combination of the adaptation and mitigation measures. Then the main aim of green accounting is comprehensive estimation of the economic activities, their effect on the environment. The United Nations General Assembly designated the 1999 as the International Decade for the Natural Disaster Reduction. The basic objective of disease, the loss of the life, property destruction, and social economic disruption caused by the natural disaster, such as earthquake, tsunamis, flood, landscape, volcanic eruption, drought, and other natural origin. The United Nations designated 2021 to 2030 as यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। अभी भी एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये चल ही रहा है, इसलिए। नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट NCDM इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. इट इज फाउंडेड इन 1995. देन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005. याद रखिएगा, ये चीज़ आता है एग्जाम में। मेगा डाइवर्स इज ए ग्रुप ऑफ दोज कंट्रीज where maximum species are found on the earth, due to which these countries are known as excessive biodiverse countries. American non-profit organization related to the environment, Conservation International, in year 1998 identified 17 mega diverse nations in which countries like Australia, China, South Africa, America, India are included.
लोकाउट इज ए एवरग्रीन ट्री, एग्जाम में आया है। इन जापान लोकाउट इज एक्सेसिवली प्रोड्यूस्ड 262, ठीक है। देन डॉक्टर सलीम अली was an Indian ornithologist and naturalist. Okay, he is sometimes referred to as the birdman of the India. Actually ornithologist उसी को बोलते हैं जो बर्ड वगैरह से रिलेटेड स्टडी करता है, उसी को बोलते हैं। इन हिज बुक हैंडबुक ऑफ द बर्ड ऑफ द इंडियन एंड पाकिस्तान वॉल्यूम 5 ही रोट दैट कॉमन मैना stalking alongside with the cattle suggests the insect disturbed by their environment through grasses. Then painted stork is found in the southern Himalayas and feed on the small fishes near the wetland. Then black-necked crane is found in Tibetan Plateau, Bhutan, Arunachal Pradesh, Ladakh. It is omnivore and eat plants, food, insects, fish, frog, ये सारी चीज़ खाता है। Then अगला primary productivity is rate at which energy is converted by photosynthesis and chemosynthetic autotrophs to organic substances. The total amount of productivity is a region of the system is gross primary productivity. The primary productivity is temperate grassland is approx 50 gram per centimeter square. Primary productivity of temperate grass forest is approximate 100 gram per centimeter square per year. देखो यहाँ पे प्राइमरी ये टेम्परेट ग्रासलैंड का है, ये टेम्परेट फॉरेस्ट का है, तो टेम्परेट फॉरेस्ट की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है ग्रासलैंड से, ये ध्यान रखिएगा। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज अप्रॉक्सीमेट 2000 यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द ट्रॉपिकल सवाना 700 ग्राम, मतलब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की इससे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इनमें से है। मैरिन नेशनल पार्क ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ इज सिचुएटेड ऑन द साउदर्न शोर ऑफ द Gulf in Jamnagar district of the Gujarat. It is the first national marine park of the India with 42 island. याद रखिएगा मैरीन नेशनल पार्क कहाँ पे, गल्फ ऑफ कच्छ में है। देन भीतरकनिका इज लोकेशन ऑफ रिच लस ग्रीन वाइब्रेंट इकोसिस्टम लाइंग इन द एस्चुरीन ऑफ रीजन ऑफ द ब्राह्मणी बैतरणी रिवर्स। जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है ये आपका ब्राह्मणी और बैतरणी रिवर के आसपास है, इनके कॉन्फ्लुएंस पे है। इन द साउथ नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ द केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उड़ीसा। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। देन प्रोसोपीस जूलीफोरा इज एन एक्जोटिक प्लांट है दैट वाइप्स आउट मोस्ट ऑफ द नेटिव प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट roam around it once. It tends to reduce the biodiversity in the area in which it grows. Then Namdapha, Bandipur, Periyar, Lamjo Sanctuary are respectively located in Arunachal Pradesh, Karnataka, Kerala and Manipur. Then SODAR, sonic detection and ranging, is meteorological instrument used as a wind profiler to measure the scattering of the sound wave by atmospheric turbulence. Then SODAR system are used to measure wind speed. ध्यान रखिए wind speed at various height above the ground. In India, SODAR is established at Kaiga, Kalpakkam, तारापुर एंड तोम्बे, इन लोकेशन पे इस्टेब्लिश है। इंपॉर्टेंट डेज, अब इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024, ये अभी इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। आप याद रखिए कि आपको कौन कौन सी थीम याद रखनी है, एक वेटलैंड की, एक इन्वायरमेंट डे की, एक वाटर डे की, एक टॉयलेट डे की, अर्थ डे की, फॉरेस्ट डे की। इसको हमने पहले भी देख लिया है। इनकी थीम जिस ईयर आप एग्जाम दो उस ईयर की याद रखिएगा, वही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन डायरेक्टली। With Jaipur's Jantar Mantar being granted World Heritage Site status by UNESCO, how many sites in India till अगस्त 2010 have been granted this status? देखो अभी 44 है, उस टाइम पे कम थी, 28 थी, लेकिन अभी 44 है। ये 44 कब तक की हैं? ये है जनवरी 2026 तक में, ठीक है। 44 है, याद रखिएगा। ओके, रिसेंटली इंक्लूडेड बिल्डिंग इन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। उस टाइम पे महाबोधि टेम्पल बिहार का था, बट अभी मतलब ये सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वाज इंक्लूडेड और महाबोधि बोध गया वाला बिहार का है। तो ठीक है, जब आपका एग्जाम है तो अभी रिसेंटली जो अभी आपको मैंने बताया ना कि मराठा का फोर्ट ऐड हुआ है, 12 फोर्ट मराठा के हैं वो ऐड हुए हैं, और इसके अलावा मोइडम बरियल अहोम डायनेस्टी का, अहोम डायनेस्टी जो है ना उसका बरियल, और मराठा फोर्ट आपका 44th पे ऐड हुआ है, ये 43rd पे ऐड हुआ है। ये डेटा है एज पर जैन 2026। अगर आपके पेपर जब भी हो तब याद रखिएगा, उसके आसपास का जो डेटा है उसको आपको याद रखना। विच आर द फॉलोइंग इज द ओनली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रेजेंट इन द बिहार स्टेट। अभी देखो ये मतलब
ऐसा नहीं है इसमें, कई जैसे महाबोधि हो गया, बोधि डायनेस्टी नालंदा हो गया, तो कई सारे हैं, तो ये नन ऑफ द एबो या मोर देन एबो, ये वाला ऑप्शन सही है। देन आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कौन सी नहीं है? इंडिया गेट नहीं है, ये सारा कुछ है, इंडिया गेट नहीं है। देन जयपुर वाज लिस्टेड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन द 43rd सेशन हेल्ड इन, देखो वो सेशन भी पूछ रहे हैं कि किस सेशन में ऐड हुआ था, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बाकू अजरबैजान वाले सेशन में ऐड हुआ था वाला, बट देखो ये पुराना क्वेश्चन है 2019 का, 2019 के आसपास ऐड हुआ था। विच आर द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच्ड करेक्टली, देखो सिंपल है, इसमें आपको बोला गया कौन से किससे रिलेटेड, जैसे साइलेंट वैली मूवमेंट, बाबा आमटे शायद नर्मदा से ही रिलेटेड है ना, तो उससे नर्मदा बचाओ आंदोलन से आमटे रिलेटेड है, बाकी सब कुछ सही है इसमें। एपिको आपका हेडगे, उसके बाद चिपको आपका एसएल बहुगुना, और यहाँ पे साइलेंट वैली बाबा आमटे नहीं है, नर्मदा से, और सेम नर्मदा मैदा पाटकर तो है ही। मेधा पाटकर इज रिलेटेड टू विच इन्वायरमेंट मूवमेंट, एक्चुअली ये नर्मदा बचाओ से ही रिलेटेड है, बाबा आमटे और ये सब इससे रिलेटेड है। रैली फॉर वैली प्रोग्राम इन इंडिया वाज ऑर्गेनाइज्ड टू इस्टेब्लिश हाईलाइट द प्रॉब्लम्स ऑफ द, किससे? रीसेटलमेंट, रैली फॉर वैली मतलब वैली में रीसेटलमेंट की प्रॉब्लम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक बायो, मतलब जो ह्यूमन मेड बायोम, ऐसे इससे रिलेटेड पूछ रहा है, तो क्रॉपलैंड, ठीक है। विच ऑफ इन विच डिस्ट्रिक्ट विल द नेशनल डायनासोर फॉसिल, धार डिस्ट्रिक्ट है नेशनल डायनासोर फॉसिल पार्क, यहाँ पे एग्स मिले थे डायनासोर के। देन अगला यहाँ पे मैच करना है, ये तो काफ़ी आसान है, जहाँ पे गिर देखो सीधा गुजरात, उसके बाद असम काजीरंगा सही है, मध्य प्रदेश का कान्हा सही है, उत्तराखंड जिम कॉर्बेट, ओके बेसिक वही मैच करके यहाँ पे दिया है। देन ट्री यूजफुल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द डस्ट पोल्यूशन, कौन सा है? सीता अशोक, सीता अशोक ये डस्ट पोल्यूशन से बचाता है। इन विच स्टेट पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड, केरला, बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एम ऑफ द ग्रीन इंडिया मिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या है इसमें? इनकॉर्पोरेटिंग इन्वायरमेंटल बेनिफिट एंड कॉस्ट इनटू यूनियन एंड स्टेट बजट देयर बाई इम्प्लीमेंटिंग ग्रीन अकाउंट, देखो इसमें दो एजेंसी आ गई ना, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। जनरली ऐसी चीज़ कोई एक एजेंसी, या तो यूनियन या तो स्टेट। लॉन्चिंग द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन टू इनहेंस द एग्रीकल्चर आउट, देखो सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन आप क्या करने के लिए कह रहे हो? एग्रीकल्चर आउटपुट सो एज टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी वन एंड ऑल इन फ्यूचर, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। देन रीस्टोरिंग एंड इनहेंसिंग फॉरेस्ट कवर एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज बाई कम्बिनेशन ऑफ द एडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स, ये आपका स्टेटमेंट सही है, ओनली 3 इसका करेक्ट है। देन अगला देखते हैं, इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन इज, ये आपका एक्चुअली 2021 से 30 है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल, नहीं डेजिग्नेटेड है 1990 से 99, एक्चुअली 1990 से 99 का है, तो इसमें कोई ऑप्शन शायद मैच नहीं किया, तो कुछ हाँ ऐसे ही था, इसलिए इसका स्टार लगा है। देन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज मेड इन, कब? 2005 में। देन व्हेन वाज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वाज फॉर्म्ड, कब? 2005 में, जब एक्ट बना उसी के बाद ये भी बना। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाई द, सिंपल है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एनी ऑफ दम एज द केस में भी, सही बात है, किसी स्टेट में जो भी है हेड उसी वही करेगा हेड। वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज लोकेटेड, ये आपका न्यू दिल्ली में है। देन आपका फंक्शन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट नॉलेज कम डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर, सृजन जिसको बोलते हैं, ये आपका डी है। क्रिएटिंग नॉलेज कम डिमॉन्स्ट्रेशन, क्रिएटिंग अवेयरनेस, प्रोवाइडिंग लोकल नीड बेस्ड इंफॉर्मेशन। देन अगला सेक्शन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 empowers गवर्नर ऑफ स्टेट टू इस्टेब्लिश ए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, SDMA, ठीक है, ये आपका ये है सेक्शन 14 का 1, SDMA के 14 के 1 में है। देन अगला है नेचुरल डिजास्टर कॉज मैक्सिमम डैमेज इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, बात सही है क्योंकि वो उतना प्रिपेयर नहीं होते। भोपाल गैस ट्रेजेडी आज बिल्कुल से मैन मेड थी। इंडिया इज डिजास्टर फ्री कंट्री, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है। मैनग्रोव रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द साइक्लोन, ये बात सही है, तो इसका 1 to 4 स्टेटमेंट करेक्ट है। देखते हैं इसमें क्या दिए, 1 to 4 ये आपका करेक्ट है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट डिजास्टर मेजर, कौन सा है? रिकंस्ट्रक्शन आपका पोस्ट डिजास्टर, जैसे जोनिंग, प्लानिंग, अर्ली वार्निंग, ये सब प्री डिजास्टर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड एज द मेगा डाइवर्स कंट्री, इनमें से कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसमें सारी चीज़ें पाई जाती हैं ऑस्ट्रेलिया में, सारी टाइप की। विच आर द फॉलोइंग इज एवरग्रीन फ्रूट प्लांट, कौन सा है?
लॉकआउट, ये कहाँ पे? जापान में। लॉकआउट इज एवरग्रीन फ्रूट प्लांट फाउंड इन जापान। वेदर मॉनिटरिंग डिवाइस सोडार इज इस्टेब्लिश्ड एट, कहाँ पे? कयगा कलपक्कम। देन विंटर लाइन द नेचुरल फिनोमिना इज ऑब्जर्व इन विच ऑफ द कंट्री, कहाँ पे? मसूरी। If you walk through the countryside, you are likely to see more birds staking alongside the cattle to seize the insects disturbed by their environment through grasses. Which of the following is such bird? कौन से ऐसे हैं? देखो इसमें जो बात की जा रही है ना, वो कॉमन मैना की जा रही है। कॉमन मैना जैसे मतलब जब जानवर चलते हैं तो उनके खुद से जो निकलते हैं इंसेक्ट उनको खाते हैं ये लोग, ठीक, कॉमन मैना, ठीक है। बाकी दोनों चीज़ नहीं है। देन अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट मीन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? सबसे देखो सबसे कम किसमें किसकी है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जबकि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की सबसे ज़्यादा है। देन टेम्परेट फॉरेस्ट, देन ट्रॉपिकल सवाना, ऐसे ऐसे हैं। ग्रासलैंड की सबसे कम है ये ना। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज अप्रोक्स 200 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर ईयर, प्राइमरी एंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ ट्रॉपिकल सवाना इज 700, तो ये सबसे मतलब उससे भी कम 500 वाला है टेम्परेट ग्रासलैंड। द मैरीन नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज लोकेटेड कहाँ? कच्छ, ये एग्जाम में आया है कई बार। भितरकनिका विच हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड एट उड़ीसा। बेसिक्स आसान से क्वेश्चन। देखो अब यहाँ पे ये कुछ नेशनल पार्क हैं, आपको मैच करने हैं। जैसा नामदफा हो गया, नामदफा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। देन बांदीपुर कर्नाटका, पेरियार केरला, लैमजो मणिपुर। वही चीज़ यहाँ पे मैच करके बताई गई है। द टर्म डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज विद रेफरेंस टू, किस रहे हैं? डेवलपिंग सोलर पावर प्रोडक्शन इन द आवर कंट्री। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैस? नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या है? मीथेन। ये एग्जाम में कई बार आया है, नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट। सी वीड्स आर मेन एंड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, किसका है? आयोडीन का, सी वीड्स। देन आता है यहाँ पे आपको बताना है विच आर द फॉलोइंग नॉट करेक्टली, यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच्ड है। जैसे आपका बफेलो भावड़ावादी, काऊ सिंधी, गोट जमुनापारी। देन सीप ये थपारकर नहीं है, ठीक है, ये थपारकर नहीं है। देखो थपारकर इज ब्रीड ऑफ द काऊ नॉट ए सीप, यही गलत है। विच आर द फॉलोइंग स्टेट हैज लार्जेस्ट एरिया ऑफ द टीक फॉरेस्ट इन द इंडिया? देखो टीक फॉरेस्ट का कौन सा एरिया होगा? मध्य प्रदेश में टीक फॉरेस्ट लार्जेस्ट एरिया में है। ये ISFR 2021 के अकॉर्डिंग बताता है। लगभग ये डेटा मतलब बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं, जो थोड़ा बहुत घटता बढ़ता है। बाकी जैसे MP में सब ज़्यादा फॉरेस्ट है तो वही रहेगा। रिसेंटली देयर आर ग्रोइंग अवेयरनेस इन आवर कंट्री अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयन नेटल गिराराडिनिया डाइवर्सिफोलिया बिकॉज इट इज फाउंड टू बी ए सस्टेनेबल सोर्स ऑफ द किसका? टेक्सटाइल फाइबर। ओके। देन Tilliardembe fossil of the world first plant pollinator called Tilliardembes were discovered recently in which country? किस कंट्री में डिस्कवर हुआ है ये रिसेंटली? देखेंगे यहाँ पे आपको रसिया। ओके। देन मिसलेनियस फैक्ट के कुछ टॉपिक्स हैं, इनको भी फटाफट कर लेते हैं इसी में। देन देखो इसमें क्या है, आपको मैच करना है कि कौन किसके कारण। तो जैसे स्किन कैंसर, अल्ट्रावायलेट, नॉइस पोल्यूशन डेसिबल, ग्लोबल वार्मिंग कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन होल क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इससे रिलेटेड है। देन स्किन कैंसर, देखो लगभग वही चीज़ आया दोबारा। स्किन कैंसर आपने देख लिया, अल्ट्रावायलेट लाइट, देन नॉइस पोल्यूशन डेसिबल, ओजोन होल आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और ग्लोबल वार्मिंग आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो देखो 2015 में यही क्वेश्चन आया, डिक्टो उठाकर उन्होंने BPSC 2016 में पूछ लिया। तो एक दूसरे के PCS के क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। देन इन विच ऑफ द क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द उत्तर प्रदेश एंड बिहार फॉल एज पर कोपेन क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो देखो ये कोपेन क्लासिफिकेशन मतलब बहुत स्पेसिफिक है, CWG है, आप इसको याद रख सकते हैं। यूपी का है तो यूपी में, और बिहार का है तो बिहार में। तो आज 2-3 मतलब नॉर्थ इंडिया का तो अपने आसपास की स्टेट का तो याद रखिए। देखो ये क्वेश्चन 4 बार आ गया है। उत्तर प्रदेश फर्स्ट बायोटेक पार्क वाज इस्टेब्लिश्ड, कहाँ पे? लखनऊ में। फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। देन अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे बेसिक सा है, आप इसको याद रखिएगा, ये वाला इसका सही है, C ऑप्शन। और जैसे यहाँ पे है नेशनल फॉसिल वुड पार्क, ये कहाँ पे है? ये आपका तिरुचिरापल्ली। देन आपका शिवालिक कहाँ पे है? सिरमौर। देन आपका स्ट्रोमैटोलाइट पार्क, ठीक है,
ये कहाँ पे है, सी वाला आपका चित्तौड़गढ़। देन लोनार लेक, ये आसान है, बुल्धाना ये सबसे आसान है। बाकी देखो इसमें दिया भी ये सभी में लगभग, छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है, वही चीज़ यहाँ पे बताया है। देन सुनामी इज द रिजल्ट ऑफ द, किस कारण सुनामी आई थी, सब मैरिन अर्थक्वेक, किसके कारण सुनामी आई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ द इंडिया, गंगेटिक डॉल्फिन, ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। फॉर वेदर साइंस डिस्पैच विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू फिल बैलून्स, क्या होता है इसमें, हीलियम होता है। फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन लाइफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज इंपॉर्टेंट, ह्यूमन लाइफ के लिए एफोरेस्टेशन वैसे इंपॉर्टेंट है सबसे, ठीक है, एफोरेस्टेशन ही जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी ठीक है, बैन ऑफ माइनिंग होनी चाहिए, लेकिन माइनिंग तो करोगे नहीं तो फिर आपका नेचुरल रिसोर्सेस नहीं मिलेगा। प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ ये भी होना चाहिए। रिड्यूस द यूज ऑफ देना, हाँ ठीक है, उसमें सबसे बेटर वही एफोरेस्टेशन आपको चाहिए। देन लैंड सेट डाटा फॉर एन एरिया इज रिसीव्ड टुडे, देन द डाटा फॉर द एडजेसेंट एरिया टू इट्स वेस्ट विल बी अवेलेबल, ये कब है, आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज एट ए सेम लोकल टाइम। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूरिकन अफेक्टेड द नॉर्थ ईस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल एरिया ऑफ द यूएसए इन 2012, कौन सा इसमें, सैंडी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ द डायनासोर, किसको बोला जाता है, मोन्टाना, मोन्टाना यूनाइटेड स्टेट में है ग्रेवयार्ड ऑफ द डायनासोर इसको बोला जाता है। देन इकोमार्क स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 1991 टू encourage consumers to buy products of less harmful environmental impact. Which of one of the following consumer product is not notified under this scheme? Drugs and antibiotics. With reference to the pre-packaged item in India, it is mandatory for the manufacturer to put which of the following information on the main label as per the Food Safety Standard Packaging and Labeling Regulation 2011. ठीक है, तो इसमें वैसे आपका ये लिस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इंक्लूडेड एडिटिव ये जरूरी है। न्यूट्रिशियंस इन्फॉर्मेशन आपने देखो कभी चिप्स का पैकेट या फिर कोई खाने का पैकेट लो तो उसमें सब लिखा होता है न्यूट्रिशन, लेकिन उसमें रिकमेंडेशन इफ एनी मेड बाय द मेडिकल प्रोफेशन अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एलर्जिक रिएक्शन, ये चीज़ कहीं नहीं होता, कहीं आपने देखा होता तो नहीं होता बिल्कुल। देन वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का ऐसे सिंबल होता है ना, ये ऐसा करके ग्रीन होता है तो वेजिटेरियन और ऐसे करके रेड होता है तो नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। तो 1 to 4 इसका करेक्ट है, 2016 क्वेश्चन यूपीएससी। देन अगला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डीएनए बारकोडिंग कैन बी ए टूल ऑफ, किसका हो सकता है, एसेस द एज ऑफ प्लांट, नहीं एज ऑफ प्लांट नहीं, एज ऑफ प्लांट तो कार्बन डेटिंग से होता है, ये गलत है। डिस्टिंग्विश अमॉन्ग स्पीसीज दैट लुक एलाइक, एकदम सही। आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल इन प्रोसेस्ड फूड, ये आपका बात एकदम सही है, ठीक है। 2 और 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। देन इसको देखते हैं अगला, विच इंडियन साइंटिस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएनईपी एज ए फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी, इसमें कौन सा है, ये MS स्वामीनाथन को बोला गया है, इसलिए एग्जाम में आया था। व्हेन वाज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 7 अप्रैल 1948, याद रखिएगा। ग्लेशिएशन ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया अकर्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आइस एज, ये आपका प्लिस्टोसीन आइस एज है। विद रेफरेंस टू द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्फो। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना कि जो मिनिस्ट्री होती है जनरली गलत होती है, तो ये गलत है, ठीक है। इट स्ट्राइव्स टू कंजर्व नेचर थ्रू एक्शन बेस्ड रिसर्च एजुकेशन एंड पब्लिक, एकदम बात सही है। इट ऑर्गेनाइजेज द कंडक्ट एंड नेचर ट्रेल्स एंड कैंप्स फॉर द जनरल पब्लिक, एकदम बात सही है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। देन अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज लार्जेस्ट चरखा ट्रू, इट वॉज इनोग्रेटेड इन नोएडा, ठीक है, सही हो सकता है। इट इज मेड ऑफ यूज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, देखो ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम पे, 2019 का है, 2019 के आसपास ही बना था, तो इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट है। देन हाउ मेनी इंडियन बीचेस हैव बीन रिकमेंडेड फॉर द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन रिसेंटली, देखो ये करंट का क्वेश्चन है, उस टाइम पे 8 थे, आपके एग्जाम के आसपास जितने रहे वो आप याद रखिएगा। देन आपका क्वेश्चन है, वेयर वाज द मिट्टी बचाओ सेव द सॉइल मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया, ये आपका दरभंगा नहीं होशंगाबाद मध्य प्रदेश में था, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। देन आपका अरेंज द फॉलोइंग सॉइल ऑफ इंडिया एज पर सॉइल क्लासिफिकेशन ऑफ USDA बाई ICAR इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एरिया कवरेज,
ये क्वेश्चन कौन सा है, देखिए इसमें सही है आपका एंटीसोल्स, एल्फिसोल्स, एडिडीसोल्स, देन अल्टीसोल्स, ठीक है। वर्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वाटिक वीड इज, कौन सा है, ये आपका बी इन्होंने दे रखा वैसे, इचोनिया, इचोनिया एक्वाटिक वीड है, इचोनिया, याद रखिएगा। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है जो उस टाइम पे न्यूज में रहे होंगे कभी न कभी। विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज along the Senegal launched the International Drought Resilience Alliance during COP27, ये भी करंट का क्वेश्चन उस टाइम पे था, तो ये आपका स्पेन। देन नेट मीटरिंग इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रमोटिंग द, किससे रिलेटेड है, प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ द सोलर बाई हाउस होल्ड कंज्यूमर, ओके। देन यहाँ से टॉपिक कंप्लीट होता है।